हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज चर्चा करते हैं कि खरबों डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद यूएई आखिर अमेरिका से करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्यों करना चाहता है। क्या कारण है, इसका पूरा सच क्या है, क्यों इस तरीके की स्थितियां हैं, राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब यूएई इतना अमीर होते हुए भी अमेरिका से करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्यों चाहता है। कल्पना कीजिए, एक देश जिसके पास खरबों डॉलर की संपत्ति है, फिर भी उसे दूसरे देश से आर्थिक सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संयुक्त अरब अमीरात एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की मांग कर रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या यह सिर्फ आर्थिक जरूरत है या इसके पीछे छुपी है एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और टॉपिक हम बनाएंगे करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, यह हमारा एक टॉपिक रहेगा। सबसे पहले इस टॉपिक को हम एक फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले समझेंगे कि करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, ये इसको एब्रिविएट करेंगे, इसका आशय क्या है, क्यों लोग इसको करते हैं। इसके बाद यूएई अमेरिका के साथ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्यों चाहता है। यूएई यूएसए के साथ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्यों चाहता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि यूएई और यूएसए के बीच में अगर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता है तो उसका भारत पर प्रभाव क्या होगा। भारत पर प्रभाव की चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये आखिर भारत के लिए अवसर भी हो सकता है क्या, और भारत को किस प्रकार की अपनी रणनीति बनाना चाहिए। तो भारत पर प्रभाव, जिसमें हम चैलेंजेस के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इससे भारत के लिए क्या अवसर प्राप्त होंगे। और अंत में हम ये देखेंगे कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ये आपका एक करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का स्थिति बन जाएगी और एक टॉपिक की समझ हमें बन जाएगी। अब बात आती है कि इसके बारे में चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बारे में हमें सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए। तो एक आशय हम यहां पर प्रसंग के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि यूएई यूएसए के साथ में करेंसी स्वैप अरेंजमेंट चाहता है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएई के साथ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट करने में विचार कर सकता है। तभी ये सवाल उत्पन्न होकर के आता है कि जब यूएई के पास $2 ट्रिलियन की निवेश संपत्ति है, 300 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार है और लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बैंकिंग सिस्टम है, तो फिर उसे मदद क्यों चाहिए अमेरिका से। इसी सवाल
का जवाब हम आज गहराई से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा कर लें कि करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता क्या है। करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का आशय क्या है। आप देखिए कि आखिर लोग क्यों करते हैं करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। अगर हम आसान भाषा में समझें तो दो देशों के केंद्रीय बैंक आपस में अपनी मुद्रा का अस्थायी आदान प्रदान करते हैं। तो दो देशों की केंद्रीय बैंकों का आपस में अपनी मुद्रा का आदान प्रदान करना अस्थायी रूप से, उसी को करेंसी स्वैप अरेंजमेंट कहा जाता है। जैसे आप देखो कि यूएसए है, तो यूएसए के पास डॉलर है, तो यूएसए इसमें अपना डॉलर देगा। और अगर यूएई की बात करें तो यूएई की मुद्रा दिरहम है, दिरहम ये दोनों देंगे और बाद में दोनों तय समय सीमा पर इस मुद्रा को वापस कर देते हैं। इसका फायदा यह होता है कि डॉलर की यूएई के पास कमी नहीं रह पाएगी, एक्सचेंज रेट का जोखिम भी खत्म हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम भी स्टेबल रहेगा। एक तरीके से इसे आप एक फाइनेंशियल इमरजेंसी बैकअप के तौर पर समझ सकते हैं। यह एक फाइनेंशियल इमरजेंसी बैकअप है जहां पर यूएई और यूएसए एक समझौते के माध्यम से डॉलर और दिरहम के लिए एक समझौता करते हैं। तो साधारण भाषा में अगर देखा जाए कि इसका अर्थ क्या हुआ, तो दो देशों के केंद्रीय बैंकों का एक आपसी समझौता जो मुद्रा का अस्थायी तौर पर आदान प्रदान करते हैं। ठीक, अब बात आती है कि यूएई और यूएसए के बीच आखिर सीएसए की आवश्यकता का कारण क्या हुआ। यूएई एवं यूएसए के बीच करेंसी स्वैप अरेंजमेंट का कारण क्या है, क्यों ये दोनों कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही फायदा है, दोनों के लिए ये जरूरी है, तो इसके कई तरीके के कारण हैं। तो इसमें कारणों में अगर देखा जाए तो पहला कारण बनता है युद्ध का खतरा जो अभी इस समय चल रहा है। युद्ध का खतरा, हाल के समय में ईरान के साथ तनाव और जो ये हमले हुए हैं उन्होंने यूएई की सुरक्षा को प्रभावित किया है। इसका असर निवेशकों का भरोसा भी कम हुआ है, सिर्फ यूएई के ऊपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे मध्य पूर्व पर। पूंजी का बहिर्गमन भी हुआ है, आर्थिक अस्थिरता को का प्रश्न चिन्ह उठा है। एक तरीके से अर्थव्यवस्था की अस्थिरता का खतरा उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो युद्ध ने सारी परिस्थितियों को बदल दिया है। दूसरे नंबर पर जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डॉलर की उपलब्धता का संकट मंडरा रहा है। उपलब्धता का संकट एक बड़ी समस्या यह भी है जिस कारण से यह यूएई चाहता है कि करेंसी स्वैप अरेंजमेंट हो जाए। आप देखो कि अगर युद्ध या किसी भी तरीके का संकट मध्य पूर्व में बढ़ता है तो यूएई के बैंकों को डॉलर की उपलब्धता में कमी आएगी, परिणामतः उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुक सकता है या कमजोर पड़ सकता है। इसलिए यूएई चाहता है कि उसे सीधे फेडरल रिजर्व से डॉलर मिल सके, इसलिए वो अमेरिका के साथ समझौता चाहता है।
तीसरी बात, वो अपने फाइनेंशियल हब की रक्षा भी करना चाहता है। उसका जो फाइनेंशियल हब है उसकी रक्षा भी चाहेगा। प्रत्येक देश अपने फाइनेंशियल हब की रक्षा चाहता है। यूएई खुद को एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर बनाना चाहता है, उसका पहले से यह लक्ष्य है। लेकिन आप देखो कि युद्ध ने निवेशकों के अंदर यह डर पैदा कर दिया है और एक अस्थिरता ने पूंजी पलायन को भी प्रेरित किया है। ऐसी स्थिति में अगर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट हो जाता है तो यह एक भरोसे की गारंटी बन सकता है, यह एक फायदा हो सकता है। पांचवी बात अगर हम चौथी बात अगर करें इस क्षेत्र में, तो अमेरिका के साथ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट करना दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए एक स्टेटस सिंबल भी होता है। स्टेटस, आप ये देखिए कि कई अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करेंसी स्वैप समझौता करना महज एक आर्थिक मामला नहीं है, बल्कि यह प्रतिष्ठा का भी विषय है। वास्तव में दुनिया भर के अधिकांश देश अमेरिका के साथ इस तरह के समझौते करने की आकांक्षा रखते हैं और अब यूएई भी इसी श्रेणी में शामिल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये मदद की मांग नहीं है, बल्कि ट्रस्ट या स्टेटस का मामला भी है। यूएई चाहता है कि वो भी उन देशों की सूची में शामिल हो जाए जिसमें जापान, यूरोप और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं, जिनके पास पहले से अमेरिका के साथ करेंसी स्वैप लाइंस है, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है। तो एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि यह पैसा नहीं बल्कि पावर सर्किल की एंट्री की मांग है जो यूएई चाहता है। अब यहां पर ये सारी बातें, ये तो यूएई की चाहत की है, ये सारी बातें तो यूएई की चाहत हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर अमेरिका यूएई के साथ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्यों चाहता है? अमेरिका की क्या जरूरत है? तो एक पांचवा कारण हम अमेरिका की ओर से देख लेते हैं। अमेरिका क्यों चाहता है? यहां समझने वाली बात यह है कि इस समय दुनिया में बहुत अफरा तफरी चल रही है और इस अफरा तफरी में दुनिया की बहुत सारी शक्तियां अपने लिए एक अपनी प्रभाव के लिए अस्तित्व की तलाश कर रही हैं। समाज में जब असंतोष, क्रांति, विद्रोह, युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो हमेशा नई शक्तियों का उदय होता है। अब ऐसी स्थिति में जब ये पूरे के पूरे मध्य पूर्व में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, तो सोचिए अगर यूएई को डॉलर ना मिले और उसके व्यापार में गिरावट आ जाए तो यूएई क्या रणनीति अपना सकता है? यूएई फिर किसकी तरफ झुक सकता है? तो इसका जवाब स्पष्ट है कि अगर यूएई को डॉलर नहीं मिलता है या उसके व्यापार में गिरावट आती है तो अमेरिका को यह चिंता होगी कि अगर उसे डॉलर नहीं मिलेगा तो यूएई चीन की ओर झुक सकता है। और आप जानते हैं कि चीन इस समय अपनी युआन को विश्वव्यापी मुद्रा में बदलने में पूरे पूरे प्रयास कर रहा है। तो अगर वो चीन की ओर झुक जाएगा, संभव है कि तेल व्यापार युआन में होने लगे। ऐसी स्थिति में डॉलर का डोमिनेंस कम हो जाएगा, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अभी वैश्विक तेल व्यापार का अधिकतम हिस्सा डॉलर के माध्यम से होता है। पेट्रो डॉलर इसलिए उसका नाम भी पड़ गया, जिससे डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना हुआ है लंबे समय से।
1960 के दशक से ही। और अगर यह सिनेरियो बदलता है तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। तो अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां आर्थिक दृष्टिकोण से यूएई को अमेरिका की जरूरत है, वहीं भू रणनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका को भी यूएई की जरूरत है। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि मध्य पूर्व का कोई भी देश चीन की ओर झुके। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी चाहेगा। अब आप देखिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से यूएई की जरूरत है, तो भू रणनीतिक दृष्टिकोण से, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका की जरूरत है। तो साधारण तौर पर आप यह कह सकते हैं इस करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के बारे में कि यूएई गरीब नहीं है और ना ही उसे तत्काल पैसे की कोई जरूरत है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। डॉलर की सुरक्षा उसे चाहिए, उसे ग्लोबल स्टेटस चाहिए। वहीं अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का प्रभाव मध्य पूर्व में बढ़े। इसलिए करेंसी स्वैप एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर यूएई और यूएसए इनके बीच करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता है, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमें तो अपने देश से लेना देना है ना, कि भारत किस तरीके से प्रभावित हो सकता है। अगर हम भारतीय प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो कुछ दृष्टिकोणों से हम देख सकते हैं। एक तो डॉलर की वैश्विक शक्ति इस करेंसी स्वैप अरेंजमेंट से और ज्यादा मजबूत हो सकती है। डॉलर की वैश्विक शक्ति में इजाफा हो सकता है। अगर यह एग्रीमेंट होता है, अगर डॉलर वैश्विक शक्ति के रूप में और ज्यादा प्रभावी हो सकता है, तो गल्फ रीजन में डॉलर डोमिनेंस बना रहेगा। रिजल्ट, तेल व्यापार में डॉलर की भूमिका और ज्यादा मजबूत हो सकती है। और अगर तेल व्यापार में डॉलर की भूमिका और ज्यादा होगी, तो भारत का इंपोर्ट बिल डॉलर पर निर्भर करेगा। एक समस्या यह आएगी। इसका रिजल्ट सीधा सीधा यह हुआ कि भारत का जो पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल है, यह डॉलर पर निर्भर करने लगेगा। मतलब हमें स्वाभाविकता यूएई को डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए यह शर्त लगाएगा कि आप पेट्रो डॉलर के तहत ही व्यापार करिए। दूसरा, हम जो चाहते हैं रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण करने को, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण, उसमें भी कमी आएगी या वो कमजोर पड़ेगा। तो ये दो समस्याएं हमें होंगी डॉलर की तरफ से। दूसरी बात है कि भारत और यूएई रुपी ट्रेड को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया, यूएई रुपए के माध्यम से व्यापार को के माध्यम से व्यापार में कमी आ सकती है। आप देखो कि भारत यूएई से पहले से ही लोकल करेंसी ट्रेड कर रहा है। रुपया और दिरहम सेटलमेंट
है और भारत चाहता है, यूएई भी चाहता है कि रुपया दिरहम सेटलमेंट को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यदि यूएई और यूएसए के बीच में ये फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ता है, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता है, तो यूएई अधिक तौर पर डॉलर आधारित व्यवस्था की तरफ झुक जाएगा। रिजल्ट ये होगा कि भारत के रुपी सेटलमेंट प्रयास धीमे पड़ सकते हैं। तो एक चुनौती हमें यह हो सकती है। इसके बाद आप देखो कि भारत के लिए वित्तीय जोखिम की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वित्तीय जोखिम ये कैसे? अगर गल्फ में डॉलर लिक्विडिटी बढ़ जाए, डॉलर की तरलता का विकास हो जाए, विदेशी निवेश यूएसए एसेट की ओर झुक सकता है, अमर्जिंग मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो बढ़ सकता है, जिससे रुपी कमजोर हो जाएगा और एक तरीके से फॉरेक्स वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो एक बड़ी समस्या यहां पर यह है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी प्रभाव बढ़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आप देखो कि यूएई भारत का एक महत्वपूर्ण तेल साझेदार है। अगर यूएई अधिक यूएसए सेंट्रिक एनर्जी पॉलिसी बनाने लगे, ऑयल प्राइसिंग्स अधिक तौर पर डॉलर लिंक्ड हो जाएं, तो भारत की एनर्जी इंपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी में गिरावट आ सकती है। तो ये तो देखे आपने कि भारत के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या यूएई और यूएसए के बीच में अगर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट होता है तो भारत को कुछ अवसर भी मिलेंगे क्या? यूएई यूएसए समझौते से, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट समझौते से भारत के लिए अवसर, ऐसे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो यूएसए चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकना भी चाहेगा, और अगर ये अनस्टेबिलिटी बनती है तो रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को भारत तेज कर सकता है, क्योंकि यूएई के साथ में हमारा पहले से एफटीए है, कंप्रहेंसिव एग्रीमेंट है। तो भारत अपने एक काम तो भारत कर सकता है कि रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण को और अधिक बढ़ा सकता है। करण को और तेज कर सकता है, क्योंकि आप देखो कि रुपी ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा। भारत दुनिया के अन्य देशों में इंटरनेशनलाइजेशन को भी बढ़ा सकता है, जैसे आसियान देशों के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, हम फॉरेक्स रिजर्व पर फोकस कर सकते हैं। उसको मजबूत कर सकते हैं ताकि डॉलर वॉलेटिलिटी का प्रभाव कम हो सके। तीसरा, हमें डिजिटल पेमेंट डिप्लोमेसी को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। डिजिटल पेमेंट डिप्लोमेसी जैसे कि यूपीआई है, सीबीडीसी है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, इन सबको हमें बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। तो अब आप आइए चर्चा करते हैं कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। भारत के लिए अपेक्षित रणनीति क्या होनी चाहिए?
कई तरीके से भारत ऐसे सिचुएशन में सोच सकता है। एक तो भारत को सबसे पहले मल्टी करेंसी ट्रेड सिस्टम को और तेज करना चाहिए। मल्टी करेंसी ट्रेड सिस्टम, एमसीटीएस। मल्टी करेंसी ट्रेड सिस्टम मतलब केवल हम डॉलर पर निर्भर ना करें, डॉलर की डिपेंडेंसी को हम और ज्यादा कम करें। यूएई के साथ हमें बायलैटरल सीएसए पर भी हम विचार कर सकते हैं। यूएई के साथ में भी द्विपक्षीय सीएसए के साथ विचार कर सकते हैं, जहां वो एक तरफ यूएसए के साथ कर रहा है तो हमारे साथ भी करे, क्योंकि हमारा तो एफटीए पहले से है। जिससे क्या होगा कि रुपया और दिरहम स्वैप लाइन बनेगा, डायरेक्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म तैयार होगा, उसको और ज्यादा मजबूती प्राप्त होगी। इसके बाद हमें ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होगी। मतलब हम क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति को तीव्र करें, विशेषकर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम हालांकि भारत अभी इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा है और चाइना चाहेगा कि युआन का प्रभाव बढ़े, तो भारत सिर्फ युआन के प्रभाव को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर भी हम वहाँ पर एक कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद भारत को एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पर और ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए। विशेषकर अगर हम तेल है तो सिर्फ गल्फ पर निर्भर ना करें, जैसा कि भारत पहले से भी कर रहा है। मतलब ऊर्जा विविधीकरण तो ये कॉमन हमारी जो ऑयल डिप्लोमेसी या यूएई के प्रति या पूरे के पूरे मध्य पूर्व के प्रति डिप्लोमेसी है, वो है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख सकते हैं, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीएसए हो रहा है, ये सीएसए दोनों देश एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएसए और यूएई आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, तो भारत के लिए कुछ अवसर भी है। चुनौती के तौर पर आप डॉलर डोमिनेंस बढ़ने की आशंकाएं हैं, रुपया के इंटरनेशनलाइजेशन पर कुछ दबाव पड़ सकता है, फॉरेक्स वॉलेटिलिटी की समस्या आ सकती है। ये कुछ चुनौतियां हैं। तो दूसरी तरफ कुछ अवसर भी मिलेंगे। भारत को वैकल्पिक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स बनाने की प्रेरणा प्राप्त होगी और दुनिया के अन्य देशों के साथ में काम करेंगे हम। लोकल करेंसी ट्रेड को तेज करने का अवसर भी मिलेगा। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि भारत की रणनीति ये होनी चाहिए कि हम डॉलर डिपेंडेंसी को कम करते हुए मल्टी करेंसी बेस्ड वैश्विक व्यवस्था पर विचार करें और उसको प्रेषित करें। तो ये आपने सारे डायमेंशंस एक तरीके से इसके बारे में देखे। तो अगर आपने इसको ठीक ढंग से समझा है तो आप मुझे ये बताइए, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या भविष्य में डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी ले सकती है? भारत अपनी मुद्रा को किस रूप में आगे बढ़ा सकता है? अब इसको लेकर के अपने उत्तर को डिजाइन ना करें कि वर्तमान में भारत की मुद्रा की कीमतें कम हैं, इस कारण से समस्या होगी। तो जहां भारत की मुद्रा की कीमत कम है तो वहीं पर डॉलर की एक्सेप्टेंसी में भी कमी आई है। तो आप अपने डायमेंशन को ध्यान में रख करके सोचें कि क्या भविष्य में डॉलर की जगह कोई और करेंसी ले सकती है, युआन है, रुपया है, इन सब के बारे में क्या विचार है आपका, आप मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।